नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। जहां एक बार फिर से चाचा भतीजा की जोड़ी के साथ आने की संभावना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, देखिए रिया, चुनाव आता है तो गठबंधन की बातें शुरू हो जाती है। और अब हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव हर मंच से कहते थे कि हम नीतीश कुमार के लिए नहीं रुकेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। अब आपको बात बता दें, 2015 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी छोड़ा था, राजद और कांग्रेस के गठबंधन के साथ आ गए थे, महागठबंधन ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद 2017 में फिर से पलटी मारी थी नीतीश कुमार ने और बीजेपी के साथ चले गए थे। अब फिर से राजद बीजेपी, फिर राजद बीजेपी और अभी बीजेपी के साथ है। देखिए, नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ है और राजद के साथ, मतलब महागठबंधन के साथ जाने की बात अभी थोड़ी अजीब लग रही है सुनने में। और चांसेस भी मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि अब देखिए तेजस्वी यादव ने संकेत दिया है। देखिए, लेकिन है राजनीति, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं और कल को कुछ हो जाए तो किसी को नहीं पता है कौन विधायक कब कहाँ जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री कब कहाँ जाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने जो संकेत दिए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गठबंधन करने को तैयार है। जो हर मन से बोलते चल रहे थे कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, चाचा गलत किए हैं, चाचा भतीजा इन लोगों में चलता, आपको पता होगा। तो और सदन में भी आप देखें कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है कि चल गए बीजेपी के साथ। उनका भी था कि बता देते कि आपको नहीं रहना था, वो बहुत वायरल हुआ था मीम बन के कि बता देते कि आपको नहीं रहना था, कुछ बोलते आपको, ऐसे करके बात हो रहा था। नीतीश कुमार चुप थे। नीतीश कुमार ने अपना फैसला ले लिया था बीजेपी के साथ जाने का। अब तेजस्वी यादव जो हर मंच पे कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अब नरम लहजा ले लिया है। अब कह रहे कि अगर चुनाव में महागठबंधन की सीटों में कुछ कम रह गई हो तो हम नीतीश जी के साथ जा सकते हैं, नीतीश जी को ले सकते हैं। अब देखिए, इसके कई मायने निकलते हैं। पहला कि पॉलिटिकल प्रेशर है, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर है पहला। और एक हो गया कि मज़ा लेना, ठीक है। अब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि अगर कल को नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते बीजेपी में तो क्या नीतीश कुमार के साथ आप आना चाहिएगा उनके विधायक को लेकर। तो तेजस्वी यादव का सीधा सवाल, सीधे बात था। तेजस्वी यादव ने बोला कि आएंगे, हम चाय पिलाएंगे, लेकिन सीएम तो हम बनेंगे। अब तेजस्वी यादव मूड में नहीं है सीएम का कुर्सी छोड़ने का। पहले छोड़ दिए जितने बार छोड़ना था। अब तेजस्वी यादव का पूरा मन बना लिया है कि 2025 में मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है, किसी के लिए। अब चाचा के लिए नहीं छोड़ने वाले सीट, भाई के लिए तो छोड़ नहीं रहे हैं, चाचा के लिए क्या सीट छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव का पूरा सीरियस है, वो पॉलिटिकल बहुत सीरियस, वो पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का मन बिल्कुल, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो कुर्सी लिए बिना तो नहीं जाएंगे। और 2025 का चुनाव में अगर उनको ऐसा मिलता भी है तो सीएम तो वो खुद ही रहेंगे। वो इस बार नहीं लेने वाले हैं मौका कि हम सीएम किसी और को बनाए, अगले चुनाव तक का वेट करें, किसको पता है फिर से बदल जाएगा। तो इस बार मुख्यमंत्री का जो मुकुट है वो तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं अपने सर। जी, तेजस्वी यादव का ये बयान उस समय नहीं आया जब खुद नीतीश कुमार एनडीए में असहज दिख रहे हैं। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये तब बयान दे रहे हैं जब देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी कभी बोल रही है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे और कभी बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद देखा जाएगा। देखिए, बीजेपी का कोई भी ऑफिशियल और क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम बनेंगे। और जेडीयू वाले से पूछे तो हाँ, वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश ही कुमार सीएम बनेंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं अभी समय है, चुनाव हो जाने दीजिए। लेकिन देखिए, बीजेपी चुनाव किसका चेहरा दिखा के लड़ेगी या एनडीए किसका चेहरा दिखा के लड़ेगी? नीतीश कुमार का। लेकिन ये कहने को रेडी नहीं है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। महागठबंधन का अगर आप बात कर ले, सबको पता है तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे अगर उनकी पार्टी जीतती है तो। लेकिन क्या कांग्रेस बोलने को रेडी है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? तो वैसे बीजेपी भी अपना पॉलिटिकल प्रेशर बनाई हुई है कि मेरे हिसाब से थोड़ा रही है। तो हम लोग फिर बोलेंगे वही कांग्रेस को चाहिए सीट, आप सीट दीजिए। कल कल तेजस्वी यादव का गुण गाएंगे, कांग्रेस गाएगी कि हाँ भाई तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। 70 सीट जितना मांग रहे हैं, अगर 60 मिल जाए तो पूरा खुश होकर वो बोलबाल करेंगे भाई कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, ये हैं वो हैं। तो वैसे ही इधर भी पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव अभी प्रेशर किस पे बना रहे हैं? बीजेपी पे बना रहे हैं कि देखिए नीतीश चाचा अभी भी हमारे साथ ला सकते हैं। अब बीजेपी जैसे ये अनाउंस कर दे कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, फिर तो विपक्ष बोल ही नहीं पाएगी। और बीजेपी अभी बोलने को रेडी नहीं है, वो भी पूरा वेट करेगी। अभी आसान नहीं है बीजेपी के मुंह से ये निकलवा लेना कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। क्या लगता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार पलट सकते हैं? देखिए,
जैसे तेजस्वी यादव तो नकारते रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो राजद की सुप्रीमो है लालू यादव ने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब उनका मन हो वो तब आ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मना करते रहे, बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, खारिज कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार का हमें साथ नहीं चाहिए। लेकिन अभी तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि चाचा आएंगे, चाचा को चाय पिलाएंगे, लेकिन सीएम तो हम ही बनेंगे। ये एक जगह बोले हैं, वो एक प्रोग्राम में बोले हैं। अब देखना है कि बीजेपी के जो कई नेता हैं वो सीएम को लेकर चेहरा या चुप्पी बांधे हुए हैं, बोलने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इसको कैसे ले रहे हैं। नीतीश कुमार गेम चेंजर है। नीतीश कुमार जिसकी तरफ जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। भले उनके पास विधायक कम है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो मेन, बिल्कुल वो नीतीश कुमार, किसी को वोट दीजिए, मीम बन रहा था, किसी को भी वोट दो सीएम नीतीश कुमार ही बनते हैं। तो वही बात है, नीतीश कुमार गेम चेंजर है और नीतीश कुमार जिसको चाहे उसकी सरकार बनवा देते हैं। बिहार में तो फिलहाल ऐसे ही हो रहा है, चुनाव कहाँ हो रहा था, यहीं हो रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ भी अगर नीतीश कुमार जाते तो सीएम तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। तेजस्वी यादव किसी भी हाल में इस चुनाव में तो पीछे हटने, इस चुनाव से किसी चुनाव में वो अब हटने वाले नहीं है, खुद को ही सीएम बना के रहेंगे। अब लगता है वादा करके आए हैं, बेटा भी हुआ है और पिताजी भी अब थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, तो अब लिए हैं कमान पार्टी का। और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं और काम कर रहे हैं और कई अच्छी अच्छी पॉलिसीज भी निकाल के लेके आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है लालू यादव से। भाषण देते हैं, गाना गा के भी देते हैं, बहुत मतलब बढ़िया से जनता को घेर लेते हैं। लालू यादव का तरीका थोड़ा सा देहाती था, ठेठ था, मतलब भोजपुरी में बोलते थे। तेजस्वी यादव उतना भोजपुरी का यूज़ नहीं करते, थोड़ा गाना वाना का यूज़ करते हैं, लेकिन बोलते हैं तो वायरल हो जाते हैं। और अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव आगे क्या क्या करने वाले हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने पूरा मन बना लिया है, कैसे कैसे सीट बंटवारा करना है। मुकेश सहनी हमारे प्रोग्राम में आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि कोई अब दल को छोड़ नहीं सकता है, अब जिसको जो मिलेगा उससे चुनाव लड़ना है। तो अब सवाल है भाई, मतलब कांग्रेस जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाई है, पूरा मीडिया में दिखा रही है, क्या मतलब उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है, कांग्रेस अब बी टीम नहीं दिख रही है, कांग्रेस अब मेहनत कर रही है और कांग्रेस अपना सीट लेने की पूरे तैयार में है कि भाई पिछला चुनाव हो गया भाई, अब इस चुनाव में देखो हमारा क्या काम है। और कांग्रेस सच में फील्ड में बहुत काम कर रही है। दलित को लेकर देखिए, राहुल गांधी भी अब बिहार आए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। आपको बता दें जो एनडीए के बड़े नेता है वो भी बिहार आ रहे हैं। अब चुनाव आ गया है तो अब हर कोई बिहार आएगा। बिहार तो अभी पूरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी भी नेता को चमकने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और नीतीश कुमार अभी आ जाएं और ऐसा देखिए, नीतीश कुमार कहीं भी जाएंगे तो सीएम ही बनेंगे। अब आप उनको डिप्टी सीएम थोड़े बना दीजिएगा, आप थोड़ी बोल दीजिएगा नीतीश जी आपको हम एक डिपार्टमेंट दे देंगे। अब नहीं भाई, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार नीचे बात थोड़े करेंगे। नीतीश कुमार बात करेंगे ऊपर का, नीचे का कोई ऊपर आके नीचे देखता है। तो महागठबंधन के साथ जाने का कोई चांस नहीं लग रहा है। अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो तेजस्वी का सीधा कहना है कि रास्ता खुला है, आइए चाय पीजिए, लेकिन सीएम तो हम बनेंगे। तो नीतीश कुमार को सीएम बनना है और महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी समझौता कर सकते हैं? नहीं, ये समझौता नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार को सीएम बना देंगे, ये समझौता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई और समझौता हो कि दूसरे दल के साथ जोड़ना हो या और भी कोई दल को लेना हो जिसको अभी तक नहीं लिए, वो हो सकता है, लेकिन सीएम का कुर्सी वो नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में सीएम का कुर्सी नहीं छोड़ेंगे वो। तो इस बार तो उनका मूड बन गया है और उनके ऊपर कोई रेफरेंस और पॉलिटिक्स काम भी नहीं करेगा। तेजस्वी यादव बहुत डिसिप्लिन नेता है, मतलब जो डिसीजन ले लेते हैं और अपने विधायकों को भी झुकने के लिए भी नहीं बोलते हैं। अगर गलती हो गई तो हो गई, विधायक मेरा नहीं, मतलब अब संसद, अब देखे होंगे विधानसभा की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे भाई वीरेंद्र ने कह दिया था कि किसी बाप की सदन नहीं है, तो तेजस्वी चुप करा है। लेकिन तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र से माफ़ी नहीं मंगवाए, बाद में पीसी करके बोले सही तो बोले हैं भाई वीरेंद्र, किसी के बाप की सदन है। तो तेजस्वी यादव अपने विधायक के लिए काफ़ी खड़े रहते हैं और तेजस्वी यादव इस बार मूड बना चुके हैं कि इस बार जो सीएम बनेंगे वही बनेंगे। और नीतीश कुमार अगर आना चाहे तो आए, अब नीतीश कुमार ऐसे थोड़े जाएंगे। नीतीश कुमार क्या लगता है कि जेडीयू और आरजेडी मिलकर के बीजेपी को रोकना चाहती है? नहीं, ये पहले था, अब ये सब नहीं है। अब तेजस्वी यादव का है कि सीएम बनना है और नीतीश कुमार को भी है कि सीएम बनना है। अब देखना है कि क्या होता है आगे। जी, आरजेडी को डर है क्या अकेले चुनाव लड़ने से वो हार सकते हैं? आरजेडी अकेले कहाँ लड़ रही है, महागठबंधन में चुनाव लड़ रही है। उनके पास मुकेश सहनी है, कांग्रेस है और अन्य दल है, ऐसा थोड़ा है। अब महागठबंधन में बहुत तैयारी में है अपने, बिल्कुल।
तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बोला आइए चाय पीजिए लेकिन मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।